गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो कन्या राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग और मेजर चेंजेस आएंगे जून मंथ के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना रहेगा। और अगर आप पर्सनल सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। वर्गो, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? कन्या राशि, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है वर्गो आपकी लाइफ में? 4 ऑफ पेंटिकल्स। एंड जून मंथ आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहा है वर्गो? किंग ऑफ कप्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी जून मंथ के लिए वर्गो के लिए? 2 ऑफ सोर्ड। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी जून मंथ के लिए वर्गो आपके लिए? 7 ऑफ सोर्ड। एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है वर्गो के लिए जून मंथ में? 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी वर्गो के लिए जून मंथ के लिए? द सन। एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा वर्गो आपके लिए जून मंथ के लिए? पास्ट में मैं देख रही हूँ आप किसी सिचुएशन को लेके या फिर किसी पर्सन को लेके बहुत पैशनेट हो, एक अट्रैक्शन है, एक डिज़ायर बहुत स्ट्रांग दिख रही है, ठीक है। एट द सेम टाइम प्रेजेंट में आप काफ़ी क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हो, हार्ट चक्रा क्लोज्ड है। कुछ चीज़ें हैं जिनको या तो लेट गो नहीं कर पा रहे हो या कुछ चीज़ों के बारे में आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो। लेकिन जून मंथ में मैं देख रही हूँ आप काफ़ी इमोशनली मैच्योर दिख रहे हो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर जैसी एनर्जी में दिख रहे हो स्ट्रांगली, ठीक है। और डीप इमोशनल मैच्योरिटी में दिखाई दे रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज में ऐसा लग रहा है किसी सिचुएशन के फ्यूचर के रिगार्डिंग आप बहुत स्टक हो, ब्लॉक्ड फील कर रहे हो और एक क्लैरिटी नहीं है। आपका दिल कुछ कह रहा है, किसी डायरेक्शन में जा रहा है, दिमाग किसी डायरेक्शन में जा रहा है एंड समहाउ आप बिल्कुल अनक्लियर नज़र आ रहे हो। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपसे कह रहा है कि आप कुछ चीज़ों से स्केप कर रहे हो, भाग रहे हो, बच रहे हो एंड चीज़ें अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हो। सो डोंट डू दैट। जितना आप चीज़ों से बचोगे, फेस नहीं करोगे, स्केप करोगे, उतना ही वो चीज़ें लौट लौट के आपके सामने आएंगी, ठीक है। हिडन फैक्टर में कमिटमेंट, मैरिज जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है, हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। ओवरऑल एनर्जी में मैं बहुत एक क्लैरिटी देख रही हूँ, हैप्पीनेस देख रही हूँ, कंटेनमेंट देख रही हूँ, फ्रीडम देख रही हूँ, सक्सेस देख रही हूँ आपकी लाइफ में। फाइनल आउटकम में आप काफ़ी इंडिपेंडेंट सिंगल एनर्जी में दिख रहे हो वर्गो। अपनी लाइफ में करियर पे आपका ध्यान है, मनी पे आपका ध्यान है, आप इंजॉय कर रहे हो, सिंगल एनर्जी। पास्ट में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है वर्गो के लिए, हम चेक करेंगे। टावर। इवन दो कि कोई सिचुएशन सडनली चेंज हुई है या कोई सिचुएशन में एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट आई है, एकदम सडनली एक रिवीलिंग फैक्टर क्रिएट हुआ है या एक क्लैरिटी मिली आपको और आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पैशनेट हो गए हो किसी चीज़ को लेके। और मे बी आप या ठीक है, और ये भी हो सकता है कि किसी सिचुएशन को लेके आप लंबे समय से पैशनेट हो बट उस चीज़ के रिगार्डिंग एक सडन डिस्ट्रक्शन, सडन चैलेंज क्रिएट हुआ और सब कुछ चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है वर्गो के लिए? 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन मेंटेन कर रहे हो, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन दिख रही है बट स्टिल आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है वर्गो के लिए जून मंथ के लिए? इवन दो आप किसी पर्सन के लिए या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बहुत पैशनेट हो बट आप कोई भी
कोई भी इंस्टेंट डिसीज़न या इंस्टेंट एक्शन नहीं लेना चाह रहे हो। सो आप सिंपली अपने आप को इमोशनली स्टेबल और काम रखने की कोशिश कर रहे हो। और 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है वर्गो के लिए सबसे बड़ी चैलेंज में? या सो यू फील लाइक कि आप किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, और आप साथ ही साथ ये भी सोच रहे हो कि क्या आपको इतना एफर्ट करना चाहिए इस सिचुएशन में, सीरियसली सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। और अगर आप इतने एफर्ट कर रहे हो फिर भी आप फ्यूचर के बारे में श्योर नहीं हो, सो समहाउ इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर यू। 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है वर्गो के लिए? सो यूनिवर्स कह रहा है कि हर एक्सपीरियंस सेम नहीं होता है। जस्ट बिकॉज कि आपने पास्ट में कोई बैड एक्सपीरियंस लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें हमेशा ही ख़राब होंगी और आप चीज़ों से स्केप करो, फेस ना करो चीज़ों को, ये चीज़ सही नहीं है। सो 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया, 4 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? सो मैरिज, कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके मैं देख रही हूँ वर्गो, आप कॉन्स्टेंटली चैलेंजेस और ब्लॉक्ड फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। अगर आपकी शादी हो गई है स्टिल आप बहुत ब्लॉक्ड और चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस कर रहे हो, और नहीं भी हुई है तो भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और चैलेंज फेस कर रहे हो, ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। ठीक है, द सन यहाँ पे क्यों आया है वर्गो के लिए? हाई प्रीस्टेस। बट इंट्यूटिवली यू फील लाइक कि आपके अंदर एक सुकून है, शांति है, एक फ्रीडम है, एक पीस है। ठीक है, इवन दो कि लाइफ में कुछ भी चल रहा है साइड बाय साइड, बट स्टिल आप काफ़ी कंटेंटेड और पीसफुल एनर्जी में हो। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है ओवरऑल एनर्जी में? एस ऑफ पेंटिकल्स। सो एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है वर्गो। हो सकता है करियर में कोई अपॉर्चुनिटी, कोई बिग अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हो। मैरिज अपॉर्चुनिटी हो सकती है, स्टेबिलिटी लेकिन बहुत स्ट्रांग दिख रही है इस अपॉर्चुनिटी में। लेकिन करियर वाइज भी ये स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित हो सकती है। सो आप किसी पाइसीज, किसी लियो, किसी स्कॉर्पियो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपसे पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू।